गाइस, मैं आ चुकी हूँ इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर और आज का एपिसोड इतना मज़ेदार है कि इसे रीड करते करते मुझे इतना मज़ा आया तो आप लोगों को सुनकर कितना मज़ा आने वाला है गाइस। इसलिए एंड तक इसे बिल्कुल भी मिस मत करना, स्किप भी मत करना, क्योंकि इसके सारे पार्ट ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो बिना किसी बात करते हुए हम बढ़ते हमारी एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में सेटल और स्टिल डांस कर रहे थे और स्टिल तो अभी सच में बहुत ही ज़्यादा खुश थे और फिर स्टिल कह रही थी कि शुक्रिया तुम्हारा सेटल। फिर सेटल भी स्टिल को अपने और करीब कर कहते हैं, वेल क्या यही सारी विश है जो तुम होप करती थी? तुमने कहा था कि हमेशा से तुम्हारा मन था कि तुम बाल को अटेंड करो। स्टिल सोच रही थी कि ये वर्ड विश मुझे फिर से एक भूल जाने वाली मेमोरी का याद दिलाता है। वो अकेलापन मेरी मदर की डेथ के बाद, और मेरे पास तो कोई मेड भी नहीं था। मैं हमेशा मेरा सारा दिन बिना कुछ बोले ही निकलती थी। फिर वो दिन मिस्टर एंजल, मैंने बचपन में अपना एक इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया था। अकेलापन से निकलने का ये मेरा एक लौता रास्ता था। मैं आसमान में उड़ना चाहती हूँ और बाहर से मैं इम्पीरियल प्लेस को देखना चाहती हूँ। मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि मेरी फेवरेट लाइब्रेरी पर ये एंजल रहता है और उसे मैंने मेरे सारी विश के बारे में बताया कि मैं एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर एक बाल को अटेंड करना चाहती हूँ और एक हैंडसम प्रिंस के साथ डांस करना चाहती हूँ। तो गाइस, ये एंजल कौन हो सकता है? अगर आपने मेरे प्रीवियस एपिसोड को देखा है तो आपको समझ आएगा कि इसका कनेक्शन हम आखिर किस इंसान के साथ है। तो अगर आपको समझ आए तो आप लोग मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। वो सब सच में बहुत फुलिश विशेष थे जो कोई भी चाइल्ड अपने बचपन में कर ले। इतने सारे ड्रीम्स के लास्ट में मैं बस एक ही चीज़ कहती थी, प्लीज़ मेरे साइड को कभी भी मत छोड़ना मिस्टर एंजल। बिल्कुल इस बुक के गार्डियन एंजल की तरह मेरे पास रहना। क्या तुम मुझे प्रॉमिस करते हो? अगर मैं उन सब मेमोरी के बारे में सोचूं तो मैं कुछ नहीं कर सकती हंसने के अलावा। स्टिल मैं अपने इमेजिनेशन को थैंक्स कहूँगी क्योंकि उसकी वजह से मैं उस वक्त सर्वाइव कर पाई थी। मैं तो बस इन सब के बारे में भूल ही गई थी। स्टिल क्या कुछ गलत हुआ है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हाँ, नहीं तो क्या ये इसलिए है क्योंकि ये सब कुछ थोड़ा शांत है और फिर सेटल कुछ मैजिक करता है और बाकी सब लोग फिर से चलने लगते हैं और ये देखकर स्टिल तो बिल्कुल शॉक हो जाती है। क्या उसने सिर्फ टाइम को रिस्टार्ट नहीं किया? ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ पपेट शो चल रहा है जहाँ पर अभी के लिए मैं तो ज़रूर स्टार हूँ लेकिन लास्ट में मैं भी उनसे ही मिल सकती हूँ। जब सेटल का इंटरेस्ट मुझसे ख़त्म हो जाएगा तब मैं इन पपेट से बेटर कुछ नहीं रहूँगी। ये सब जानते हुए भी मैं अभी भी बहुत खुश हूँ कि सेटल यहाँ पर मुझे देखने के लिए आया। बस मैं विश करती हूँ कि वो मेरी तरफ कुछ ज़्यादा काइंड नहीं हो। और सेटल तो स्टिल को ही देख रहा था और फिर कह रहा था कि स्टिल, और ऐसा कह के सेटल ने स्टिल को बिल्कुल किस कर लिया था। स्टिल तो भी बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही थी और सेटल कह रहा था कि फाइनली मैंने तुम्हारा अटेंशन ग्रैब कर ही लिया। हाँ, सेटल तो बड़ी ही प्यार भरी आवाज़ से कह रहा था कि स्टिल, क्या मैं तुम्हें फिर से किस करूँ? स्टिल भी शर्माती हुई कुछ कहने ही वाली थी लेकिन सेटल तभी फिर से स्टिल को किस करने लगता है और उन दोनों का किस ऐसे ही चलता रहता है। और अब जाकर इतनी देर बाद इनका एक किस ख़त्म होता है और फिर सेटल प्यार से हमारे स्टिल के गाल पर हाथ रखकर कह रहा था कि मुझे अच्छा लगता कि अगर हम इसे फिर और भी ज़्यादा करते, लेकिन तुमने आज बहुत ही ज़्यादा एफर्ट किया अपने मेकअप पे और आज के ड्रेस पे, और उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कह रहा था कि तो ये बहुत ही ज़्यादा शेम होगा, इन सब को आज बिल्कुल ख़त्म कर देना। स्टिल तो अभी भी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी और फिर अपना मुंह धर कर कहती है कि अच्छा ठीक है, तो फिर तुम यहाँ पर ही रुको और मुझे दूर से देखो, ठीक है ना? स्टिल, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? और स्टिल तो अभी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी और इससे देख रही थी। और सेटल कह रहा था कि अगर समय ऐसे ही थम जाए और ये पपेट शो ऐसे ही चलते रहे तो स्टिल तो अभी भी कुछ नहीं कह पा रही थी और फिर वो कहती है नहीं, अब रहने दो। हाँ, सब लोग फिर से मूव करने लगे हैं और सेटल, हाँ, वो चला गया। ओह प्रिंसेस स्टिल, क्या आप हमारे पास यहाँ पर आ सकती हैं? हाँ, मुझे माफ़ कर देना, मुझे अभी थोड़ी फ्रेश एयर की ज़रूरत है। ओह अच्छा ठीक है प्रिंसेस। और फिर नेक्स्ट दिन में स्टिल बाहर पर आ चुकी थी। किसी के आने की आवाज़ सुनकर स्टिल पीछे मुड़ती है और फिर देखती है ये तो आयरा है। फिर स्टिल कह रही थी कि योर मैजेस्टी। आयरा तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही थी और स्टिल भी उसे ग्रीट करते हुए सोच रही थी कि बाल पर आने से पहले मैंने सोच लिया था कि आज मैं आयरा के सामने बिल्कुल भी नहीं डगमगाऊंगी, लेकिन ये लुक इसके आइज़ पर सच में ये तो भी बहुत ही ज़्यादा जेलस है। स्टिल, तुमने वो ड्रेस सेंड कर दिया फिर से मुझे जो मैंने तुम्हें दिया था? ओह, वो मार्क्यूनिस ने मुझे ड्रेस दिया था तो इसलिए मैंने उसे ही पहन लिया।
अच्छा, मैं देख सकती हूँ कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। तो क्या तुम्हारे अटेंडेंट ने ये सब तुम्हारा ड्रेस अरेंज किया है? हाँ, तो यही बात है। हाँ, ठीक है। हाँ, उसने ये सब किया है। ऑल्दो टेक्निकली ये सब मेड ने किया है, लेकिन सेटिल ही है जो मेरा ये सब कुछ अरेंज किया था। ये बात सुनकर तो आयरा ये बुढ़ी बिल्कुल सटिया जाती है और फिर कह रही थी, ओ अच्छा, मैं देख सकती हूँ। तो उसने तुम्हें ड्रेसअप किया है या फिर पर्सनली, और ये कहकर उसने हमारी प्यारी सी स्टाइल का बालों को पकड़ लिया था और कह रहा था तुमने उसे ऑर्डर किया है ये सब करने के लिए, और इसलिए तुमने उसे सेंड किया है मेरे पास ताकि वो मुझे ह्यूमिलेट कर पाए। हाँ, मुझे बताओ स्टाइल। क्लोन के साथ बाकी सब भी आ जाते हैं, कहते हैं आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। अब अभी रुक जाइए मदर, अब क्या कर रही है, सब लोग आपको ही देख रहे हैं, इसलिए कुछ देर के लिए अपने आप को रुक दीजिए। स्टिल, अब तुम मुझे बताओगे आखिर इस सब का मतलब क्या है? हाँ योर हाइनेस। और इस सब कुछ कहने वाली थी, पीछे से सेटल आ जाता है और उसका ब्लेजर पकड़ कर कहता है तो तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। तुम सर्वेंट, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? ये जगह लिमिटेड है और यहाँ पर लो रैंकिंग लोग नहीं आ सकते। दूसरी तरफ ये बुढ़ी फिर से अपनी घटियापना दिखाते हुए, ओह तुम यहाँ पर आ गए क्या? तुम यहाँ पर मुझे देखने के लिए आए? और ये सब देखते तो एक्लॉन भी शॉक हो जाता है। सैचल कहता है योर हाइनेस, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, अब अंदर क्यों नहीं जाते? आखिर इस एरोगेंट को तो देखो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लो रैंक के सर्वेंट हमारी तरफ ऐसे देखने के लिए? क्लॉन तो अपना तलवार ही ले लेता है और कहता है तो फिर क्या मुझे तुम्हारे हेड को उड़ा देना चाहिए और तुम जहाँ खड़े हो यहाँ पर ही तुम्हारा मर्डर कर देना चाहिए? सैचल कहता है कि अच्छा होगा तुम ये ना ही करो। ओह अच्छा, तो फिर तुम क्यों नहीं नील डाउन हो जाओ और अपना सिर झुका लो, अपनी माफ़ी के लिए बेग करो। रुक जाओ प्लीज़, वो बस अभी अभी इस महल पर आया है, तो वो बस अभी ट्रेन हो रहा है, उसे अभी भी प्रॉपर मैनेज के बारे में नहीं पता, प्लीज़। क्लोन तो हमारी स्टिल की गले पर ही वो तलवार रख देता और कहता है स्टिल, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम पीछे ही रहो, नहीं तो यहाँ पर तुम होगी जिसका सर यहाँ पर ख़त्म होगा। फिर हमारे सेटल ने फिर से मैजिक कर दिया था और एक क्लोन को फिर से कुछ हो जाता है और उसका तलवार भी गिर जाता है और चारों तरफ खून बिखरने लगता है। सेटल तो हमारी स्टिल के आग पर अपना हाथ ही रख देता है और कहता है कि हाइनेस, यहाँ पर सच में बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रहा है, तो मैजेस्टी अब हमें यहाँ से शायद जाना चाहिए। ओ भाई, क्या लग रहा है हमारे सेटल इस पोजीशन में। नेक्स्ट सीन में एक्लॉन अपनी बेहोशी से उठता है और कहता है मेरा सर बिल्कुल फटा जा रहा है। एक मिनट, आखिर मैं अपने रूम पर कैसे? मुझे क्लियरली याद है कि मैं अपनी मदर के बर्थडे सेलिब्रेशन में था और हाँ, वो उस ड्रेस में सच में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग रही थी। क्यों नहीं इसके हेल्प को अगर साइड में भी रख दूँ, फिर भी वो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग लग रही थी। समहाउ इवन उसने एम्पर के साइड पर खड़ा होना भी मैनेज कर लिया। हो सकता है उस ओल्ड मैन ने फाइनली अपने ओल्डनेस से थोड़ा छुटकारा पा लिया है। जो लास्ट बात मुझे याद है कि मैंने देखा था स्टिल बाहर जा रही थी, तो मुझे उससे कुछ बात करना था, इसलिए मैं उसे फॉलो कर रहा था और उसके बाद सब कुछ ब्लर हो गया, मुझे कुछ भी याद नहीं। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे मेमोरी में घुसा और सब कुछ को बाहर निकाल दिया। सुनो, रेसन को मेरे तरफ भेजो, मुझे बैंक्वेट के लास्ट नाइट के बारे में उससे बात करनी है। योर हाइनेस, क्या आपने मुझे बुलाया? रेसन जब एक्लॉन के करीब जाने लगता है, एक्लॉन उसके तलवार को देखकर उसे कुछ तो होने लगता है और वो बिल्कुल घबराने लगता है और उससे लास्ट नाइट के बारे में कुछ याद आने लगता है और एक्लॉन तो चिल्लाने लगता है। सब लोग कहते हैं क्या सर आप ठीक है? योर हाइनेस, क्या आप ठीक है? और एक्लॉन चिल्लाकर कह रहा था बस इस चीज़ को यहाँ से फेंको, इस शॉट को यहाँ से फेंको, मैंने कहा। सीन शिफ्ट होता है स्टिल की तरफ, जहाँ पर वो कह रही थी मैं फिर से अपने चैम्बर पर आ गई हूँ, लेकिन मुझे जितना याद है मैं अभी तो टेरेस पर थी ना। अभी पीछे से सेटल कहता है मैं आपके लिए बात तैयार कर देता हूँ योर हाइनेस। स्टिल तो उसे गुस्से से देख रही थी और सेटल बस स्माइल कर रहा था। स्टिल कहती है अच्छा, बाकी का मैं खुद से कर लूँगी, तुम छोड़ो। वो शर्माते हुए सोच रही थी कि मैं हमेशा खुद से ही बात लेती हूँ, लेकिन अब सेटल के सामने ये सब थोड़ा अजीब। अभी सेटल कहता है ये तुम्हारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है ये सारे ब्लड स्टेन को हटाना, और मुझे मेक श्योर भी तो करना होगा कि तुम कहीं इंजर्ड तो नहीं हो। और अभी स्टिल तो क्षमा कर कह रहे थे, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी अनड्रेस होती हूँ। और ऐसा कह के स्टिल भी पानी पर बैठ जाती है और सेटल भी पीछे मुड़कर इंतज़ार कर रहा था और फिर वो उसके बालों को पकड़ कर उसे फिर से अच्छे से नहाने देने लगता है। यार ये सब क्या हो रहा है? स्टिल शर्माते हुए सेटल से पूछ रही थी क्या तुम्हारा नेक ठीक है? लेकिन सेटल तो अभी बस स्माइल ही कर रहा था, वो स्टिल की कोई सी बातें को नहीं सुन रहा था।
ये लड़का तो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि मैं जो इसके लिए चिंता कर रही हूँ कुछ भी नहीं है। स्टिल तो पानी के अंदर ही शर्माते शर्माते चली जाती है। सेटल, मुझे नहीं लगता कि तुम हर्ट भी हो सकते हो। जब मैं ह्यूमन फॉर्म में होता हूँ तो ये नेचुरल है कि मैं ऐसे ब्लीड करता हूँ ह्यूमन की तरह। सेटल तो अभी ईस्टर को मसाज ही देने लगता है। ईस्टर सोच रही थी इस सच में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग है। और हाइनेस, क्या आप पहले घबरा गई थी? स्टिल तो ये सुनकर थोड़ी नर्वस होती है। स्टिल की चीन को प्यार से ऊपर कर कहता है, आखिर तुम स्कैर्ड क्यों हुई थी? उससे वही मेल था जो उसके पास आने वाला था। हाँ, लेकिन स्टिल ये सब नेसेसरी नहीं है कि चीज़ों को इतना दूर तक ले जाए। ओ अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर क्या मैंने ही चीज़ों को उतना दूर नहीं ले गया? ऐसा कह के सेटल स्टिल को अपने करीब लाने लगता है और कहता है उसने हिम्मत की तुम्हारे ऊपर उस शॉर्ट को रखने की, और वो तो इवन तुम्हारे हेयर को भी कटने वाला था। और ऐसा कह के वो हमारी स्टिल को किस करने लगता है। वो दोनों तो एक दूसरे को ऐसे प्यार से देख रहे थे। स्टिल, आँख के बदले आँख, क्या तुम एग्री नहीं करती? हाँ, ये सच है। मैं तो एक मोमेंट के लिए भूल ही गई थी कि सेटल ह्यूमन नहीं है, तो मैं उसे ह्यूमन के क्राइटेरिया के हिसाब से जज नहीं कर सकती। मैं श्योर हूँ कि आज का नाइट भी सेटल के लिए कोई डिफरेंट नहीं था। अगर कोई उसके चीज़ों का हाथ लगाएगा तो वो वही करेगा। क्या मैं उसे मार दूँ? स्टिल सेटल स्टिल के बालों को पकड़कर कह रहा था कि इनफैक्ट मैं उसके पेट के ब्लेड को बंद करने गया था, और जिन लोगों ने भी मुझे रास्ते पर देखा था मैंने उनके मेमोरी को इरेज कर दिया। हाँ, ऐसा लग रहा है कि वो कंप्लेन कर रहा है, लेकिन सच कहते बहुत प्यारा लग रहा है। यार मैं क्या सोच रही हूँ, मैं बिल्कुल उसे आयरा की तरह सोच रही हूँ। पास में ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था। सेटल अचानक से स्टिल को पीछे से पकड़ लेता कहता है, स्टिल अब से मेरे सामने ऐसे कदम मत रखना, और उसे तो कस कर पकड़ लेता है। और स्टिल कहती है, हे रुक जाओ। सेटल, अगर तुम ऐसा ही करोगे ना तो मैं बिल्कुल घबरा जाऊंगी और तुम पर बहुत ही ज़्यादा अपसेट होंगी। चल, मैं भी इतना अपसेट हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारे बिना अपने आप को संभाल ही नहीं पाऊंगा। और ऐसा कि वो उसे और भी ज़्यादा टच करने लगता है। अच्छा ठीक है सेटल, मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूँगी, तो प्लीज़ अपना हाथ तो हटाओ। नहीं, देखकर तो नहीं लगता कि तुम समझ पाई हो। स्टिल के नेक पर किस करते हुए कह रहा था कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम थोड़ी हेजिटेट करे हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ प्रॉमिस करना होगा कि तुम ऐसा फिर से नहीं करोगी। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस करते मैं ऐसा नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है। और फिर सेटल हमारी स्टिल को अपनी गोदी पर उठा लेता है और उसे अपने रूम पर ले जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में सेटल स्टिल को बिस्तर पर लेटा कर बिल्कुल उसके करीब आ जाता है, और अब वो दोनों सच में बहुत ही ज़्यादा करीब थे। सेटल तो स्टिल को बस किस करने लगता है धीरे धीरे और भी ज़्यादा। हाँ सेटल, मैं अभी स्कैर्ड हूँ। क्या मुझसे स्कैर्ड हो तुम? नहीं, बस बात ऐसी है कि मैंने ये सब पहले कभी नहीं किया। मुझे पता है। स्टिल और ऐसा कह के सेटल स्टिल के नेक पर किस करने लगता है। डोंट वरी, मैं मेक श्योर करूँगा कि ये तुम्हें अच्छा फील हो। स्टिल तो अभी बहुत ही ज़्यादा शर्माती कर गई थी। नहीं सेटल रुक जाओ, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सेटल अब कहाँ रुकने वाला है, वो अपनी शर्ट को ही खोलने लगता है। कहता है कोई बात नहीं स्टिल, सब कुछ ठीक रहेगा। और ऐसा कह के वो उसके करीब आने लगता है। हाय दया, मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ गाइस, अभी इसे देख लो। हाँ, ये स्ट्रेंज फील कर रहा है, और यहाँ पर ये सब एक्सप्लेन करते हुए मुझे स्ट्रेंज फील हो रहा है। स्टिल अभी जो भी हो रहा है तुम बस इस पर फोकस करो, बाद में तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। फिर स्टिल भी सोच रही थी कि सडनली मेरे माइंड से सब कुछ इरेज हो गया है, और ये लोग इसके आँख में मैंने कभी भी नहीं देखा। इसका गैस यूजुअली बहुत कोल्ड रहता है, लेकिन अब स्टिल मैं तुम्हें इससे भी अच्छा फील करवा सकता हूँ, बस तुम मुझसे दूर मत जाना। जब प्यार की एक और लहर मुझ पर से गुजरी तो सच्चाई मेरे सामने आ गई। यहाँ पर पीछे जाने का कोई रास्ता ही अभी नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपने एपिसोड ख़त्म करती हूँ। आई होप आपने आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, क्योंकि मैंने भी इन्जॉय किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। अगर एपिसोड जल्दी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और गाइस, जब भी मैं डीमोटिवेट करती हूँ, आपके प्यारे प्यारे जो कमेंट होते हैं ना, वही मुझे फिर से इनकरेज करता है कि नहीं मैं फिर से वीडियो बना दूँ। तो ठीक है गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट शो कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसकी अभी मुझे बहुत ज़रूरत है। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।